नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी सरकार बच्चों को देगी लैपटॉप और स्कूटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के टॉपर्स को स्कूटी और लैपटॉप देने के ऐलान के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बच्चों को स्कूटी मिलेगी, आज ही डॉक्यूमेंट जमा करा दें। 2 दिन बाद सीएम साहब का कार्यक्रम है जहां बच्चों को इसे बांटा जाएगा। अचानक ये सूचना पाकर अभिभावक चौंक गए। हर स्कूल से कक्षा 12वीं में टॉपर एक छात्र और छात्रा को मुख्यमंत्री की योजना के तहत स्कूटी दी जानी है। कार्यक्रम 5 फरवरी को होगा। एमपी के 10 शहरों में कचरे से बनेगी बिजली। नगरीय विकास विभाग ने घरेलू कचरे के निस्तारण के मामले में बड़े जुर्माने से बचने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत कहीं कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं तो कहीं कंपोस्टिंग के प्लांट लग रहे हैं। इसी सिलसिले में अब मध्य प्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन्हें केंद्र से अनुमति मिल गई है। इन निकायों में सांची, हरदा, नया हरसूद, शाहगंज, आलीराजपुर, देपालपुर, उन्हेल, बाबई, धारकोटी और इंदौर शामिल हैं। इनमें आसपास के स्थानों को भी जोड़ा गया है। जहां कचरा कम निकलता है वहां समीपस्थ अन्य शहरों को जोड़ा गया है। एमपी के इस शहर में भीख दी तो जाएंगे जेल। अगर आप भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं या घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि किसी को भी भीख न दें, क्योंकि भोपाल में अब भीख लेना और देना दोनों की जुर्म माना जाएगा। दोनों के ऊपर एफआईआर की जाएगी। इसकी निगरानी के लिए प्रशासन शहर के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएगी। नगर निगम में एक रैन बसेरा में अस्थायी तौर पर भिक्षु गृह बनाने का प्लान है। यहां पर खाने और रुकने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। पहली बार सोना इतना महंगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई। तेजी से घरेलू बाजार में सोना बिल पर 84,500 रुपए 10 ग्राम पर, चांदी 94,000 रुपए किलो के स्तर पहुंची। पहली बार सोना इतना महंगा हुआ है। 17 फरवरी तक जेल में ही रहेंगे सौरभ। 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश और आरटीओ घोटाला मामले को लेकर मोस्ट वांटेड सौरभ शर्मा और उसके राजदार चेतन शरद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। लोकायुक्त ने उन्हें एक बार फिर 17 फरवरी तक रिमांड पर ले लिया है। बता दें कि 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज मंगलवार 4 फरवरी को तीनों को कोर्ट में पेश किया गया था। 7 दिन के रिमांड पर पूछताछ में तीनों ने कई बेनामी संपत्तियों के खुलासे किए, लेकिन सोना और कैश के मामले में अब भी लोकायुक्त पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें फिर रिमांड पर लिया है। स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद दोनों स्कूलों की छुट्टी कर पूरी बिल्डिंग खाली करा ली गई है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक राजधानी इंदौर के खंडवा रोड स्थित एनडीपीएस और राव स्थित आईपीएस एकेडमी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल के प्रिंसिपल को तमिलनाडु से भेजे गए ईमेल में धमकी दी गई। प्रबंधन ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी। भोपाल स्टेशन पर एआई से लैस 154 कैमरे लगेंगे। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस 154 कैमरे लगाए जाएंगे। ये मार्च अंत तक लगा दिए जाएंगे। इन कैमरों में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के साथ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी भी बेहतर होगी। इनका डेटा 3 महीने तक सेव रहेगा। क्षण पर कैमरों के इंस्टॉलेशन के लिए केबल बिछाने सहित प्रारंभिक काम शुरू हो गए हैं। पटवारी प्रयागराज हादसे पर बोले। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर कुंभ में हुई भगदड़ में लोगों की मौत के आंकड़े पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस हादसे को छिपाने की कोशिश की है और केवल 30 मौतों की बात कर रही है, जबकि असल में भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। पटवारी ने यह भी कहा कि सरकार सच्चाई छिपाकर इस हादसे पर लीपापोती कर रही है। एमपी में 5 से 10 फरवरी तक नहीं बनेंगे ये जरूरी दस्तावेज। मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप भी लोक सेवा केंद्र से आए मूल निवासी, जाति प्रमाण, ईडब्ल्यूएस और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो जरा ठहर जाइए। लोक सेवा गारंटी की वेबसाइट पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस वजह से 4 फरवरी की रात से 10 फरवरी की रात तक पोर्टल बंद रहेगा, जिसके चलते दस्तावेज नहीं बन पाएंगे। भोपाल एम्स ने एक साथ 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। भोपाल एम्स से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एम्स प्रबंधन ने एक साथ 200 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। हटाए गए ये सभी कर्मचारी पूर्व सैनिक थे जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था। संस्थान के इस फैसले से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर अपनी बहाली की मांग की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 200 पूर्व सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया।
इस फैसले के विरोध में बेरोजगार हुए सभी कर्मचारियों ने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी। 29 जिलों में बारिश ओलावृष्टि अलर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में मौसम करवट ले चुका है। फरवरी के पहले सप्ताह में ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। शाम को भी ठंडी हवाओं का असर कम ही रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहले सप्ताह के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी रहेगा। एमपी के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के पास हवा के ऊपरी भाग में मौजूद है। उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम बना हुआ है। वहीं अभी हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। 4 अलग अलग मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं और छत्तीसगढ़ के आसपास बने प्रति चक्रवात के कारण हवाओं के साथ नमी नहीं आ रही है, जिससे मौसम शुष्क बना हुआ है। 12 से 14 फरवरी के बीच फिर बारिश होने की संभावना है। बारिश से सर्द हवाएं चलेंगी और तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं बीते दिन तीव्र आवृत्ति के पश्चिमी विक्षोभ के आने पर मुरैना, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, राजगढ़ सहित 29 जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना भी है। इंदौर उज्जैन के नए रूट दौड़ेंगी बसें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव आज कैबिनेट बैठक लेंगे। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में आज नई लोक परिवहन नीति प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग नीति 2025 को भी मंजूरी मिल सकती है। वन विभाग की वन स्थापना नीति 2025 को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में PMAY 2.0 का ड्राफ्ट भी रखा जाएगा। फिटजी कोचिंग सेंटर कुर्क होगा। फिर नीलाम करेंगे भोपाल के MP नगर स्थित FITJE कोचिंग सेंटर को जिला प्रशासन कुर्क करेगा। फिर नीलाम करने की कार्रवाई होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि SDM तहसीलदार को निर्देश दे दिए हैं। नीलामी से जो राशि मिलेगी वह पेरेंट्स को लौटाने का प्रयास करेंगे। फिटजी कोचिंग सेंटर को 1 सप्ताह पहले सील किया गया था। इसे लेकर सोमवार को कलेक्टर सिंह ने MP नगर SDM LK खरे से जानकारी ली। इसके बाद उसे कुर्क और फिर नीलाम करने की कार्रवाई करने को कहा। बता दें कि भोपाल के 700 पेरेंट्स के ही 12 से 15 करोड़ रुपए फंसे हैं। फीस लौटाए जाने को लेकर वे कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इसके चलते ही प्रशासन अब आगे की कार्रवाई करने जा रहा है। उज्जैन की गौशाला से 3 महीने में 544 गायें लापता। उज्जैन की खाचरौद तहसील के लेखोड़िया गांव की नंदराज गौधाम गौशाला से पिछले 3 महीने में 544 गायें लापता हो गई हैं। इसकी जानकारी खाचरौद के मां बगलामुखी मंदिर के पीठाधीश स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को लगी तो उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के संतों के साथ खाचरौद में ही मुंडन कर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर गायों के गायब होने का आरोप खाचरौद विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान पर लगाया। स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा, मैं उन्हें विधायक नहीं मानता। अगर वे दूसरी बार जीत गए तो मैं सरेआम अपनी मूंछें मुंडवा लूंगा। भोपाल में बीजेपी ऑफिस के सामने स्कूल संचालकों का धरना। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के मान्यता नियमों में बदलाव को लेकर मंगलवार को स्कूल संचालकों ने बीजेपी ऑफिस के सामने धरना दिया। करीब 2 घंटे तक वे ऑफिस के बाहर डटे रहे, फिर लौट गए। अब वे शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। इससे पहले स्कूल संचालकों ने 10 जनवरी को हड़ताल की थी। वहीं महीने भर पहले स्कूल संचालक राज्य शिक्षा केंद्र कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी कर चुके हैं। स्कूल संचालक इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी झापन दे चुके हैं। स्कूल संचालकों का कहना है कि इससे पहले हम सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री व अपने अपने जिलों के विधायकों के सामने इस संबंध में गुहार लगा चुके हैं। MP बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चुनाव से पहले राजेंद्र शुक्ला ने PM मोदी से की मुलाकात। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की चर्चा तेजी से शुरू हो गई है। सोमवार की PM नरेंद्र मोदी से डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। MP बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। ठीक उसके बाद ही प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। MP में मास्टर प्लान के तहत बनेंगी 23 सड़कें। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में निगमायुक्त शिवम वर्मा ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में मास्टर प्लान के पहले चरण में बनने वाली 8 सड़कों के निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, अधीक्षण यंत्री DR लोधी मौजूद रहे। वर्मा ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत 23 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। रेल लाइन के लिए 450 करोड़ मंजूर। ग्वालियर, श्योपुर और कोटा के बीच नैरो गेज छोटी रेल लाइन को हटाकर उसकी जगह ब्रॉड गेज बड़ी रेल लाइन बिछाने काम अब तेज होगा।
क्योंकि इस बार आम बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। यह बात डीआरएम दीपक कुमार सिन्हा ने झांसी में पत्रकारों से कही। डीआरएम सिन्हा ने बताया, झांसी से बीना के बीच तीसरी लाइन के काम भी बजट में ध्यान रखा गया है। इसके लिए भी करीब 110 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। सहारा जमीन घोटाला, यूओडब्ल्यू ने 9 लोगों को भेजा नोटिस। सहारा की 310 एकड़ जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की गई है। यूओडब्ल्यू ने पी दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। यूओडब्ल्यू की ओर से मामले से जुड़े 9 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। इसमें जमीन का सौदा करने वाली भाजपा विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनी और जमीन बेचने वाले सहारा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का नाम शामिल है। यूओडब्ल्यू ने दस्तावेज के साथ तलब होने को कहा है। सभी को अलग अलग तारीख दी गई। शिवराज सिंह बोले, एमपी के किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। मंगलवार को खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा में एक बार फिर संसदीय क्षेत्र में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का मुद्दा सदन में उठाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ज्ञानेश्वर पाटिल किसान हितैषी सदस्य है, किसानों के कल्याण के लिए सदैव कार्य करते रहते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार लागू करती है। रीवा में आपूर्ति निगम और सहकारिता विभाग आमने सामने। रीवा में शासकीय विभागों के बीच आंकड़ों को लेकर टकराव शुरू हो गया है। सहकारिता विभाग ने कलेक्टर प्रतिभा पाल और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रस्तुत धान खरीदी और बारिश में भीगी धान के आंकड़ों को गलत बताया। कलेक्टर प्रतिभा पाल के अनुसार बारिश में 4000 मीट्रिक टन धान भीग गई थी। साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम पीयूष माली का कहना है कि 12000 क्विंटल अमानक धान की खरीदी की गई है। एमपी को रेल बजट में मिले 14,745 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां रेल बजट 2025 से 26 घोषित कर दिया गया है। इस बजट में राज्य को 14,745 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे रेल नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण होगा। इसमें 31 नई रेल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे रेल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। महादेव मेला यात्रियों के लिए बस का किराया निर्धारित। छिंदवाड़ा प्रशासन छिंदवाड़ा नर्मदापुरम की सीमा में आयोजित महादेव मेले की तैयारी में जुटा हुआ है। 17 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले 11 दिवसीय मेले को लेकर परिवहन विभाग ने किराया सूची जारी की है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से भूरा भगत के यात्रा के किराया निर्धारित किया गया है, ताकि यात्रा को असुविधा नहीं हो। यात्रियों को छिंदवाड़ा से भूरा भगत जाने के लिए 83 किलोमीटर के एवज में 104 रुपए ही देने होंगे। इससे अधिक किराया वसूलने पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा और औचक जांच भी करेगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज कई नीतियों को मिलेगी मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के जापान की 5 दिन की यात्रा से लौटने के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक होगी। इसमें सीएम यादव मंत्रिमंडल के साथियों से जापान यात्रा के अनुभव शेयर करेंगे। इस दौरान जापान की संस्कृति पर चर्चा के साथ मुख्यमंत्री 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जापान की ओर से किए जाने वाले संभावित निवेश के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही कैबिनेट में जीआईएस की तैयारियों के संबंधित कई नीतियों को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। बालाघाट में 468 में से 35 लोगों को मिले घर। बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति चिंताजनक है। 2017 में शुरू हुई 55 करोड़ की इस योजना में वैनगंगा नदी के फिल्टर प्लांट के पास 468 मकानों का निर्माण प्रस्तावित था। हालांकि 7 साल बाद भी केवल 92 आवास ही पूरे हो सके हैं। इनमें से भी मात्र 35 हितग्राहियों को ही आवास सौंपे गए हैं, जबकि 3 जनवरी को 92 हितग्राहियों को चाबी देने की घोषणा की गई थी। स्थिति यह है कि आवंटित 35 मकानों में से केवल एक परिवार ही वहां रह रहा है, जबकि एक अन्य मकान में मरम्मत का काम चल रहा है। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में दिखा ब्लैक पैंथर। पेंच टाइगर रिजर्व में कर्माजीरी गेट के पास मंगलवार सुबह ब्लैक पैंथर बघीरा पत्थर पर अटखेलियां करता दिखाई दिया, जिसे देखकर सभी पर्यटक रोमांचित हो उठे। द जंगल बुक के मशहूर किरदार मोगली की जन्मस्थली के रूप में विख्यात पेंच नेशनल पार्क में देश विदेश से पर्यटक वन्यजीवों को देखने आते हैं। रीवा में आरएसएस को संविधान विरोधी बताने वाले पोस्टर लगाए। रीवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के खिलाफ पोस्टर लगाने को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई के 20 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी पर सोमवार को मामला दर्ज कर लिया गया। 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को आरएसएस के खिलाफ पोस्टर लगाने के बाद छात्र संगठन के कार्यकर्ता सोमवार को दोबारा से पोस्टर लगाने के लिए कॉलेज चौराहे पहुंचे थे। जैसे ही पोस्टर लगाने के लिए आगे बढ़े, सिविल लाइन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मौके पर अमहिया थाना पुलिस
और चोरहटा थाना पुलिस भी मौजूद थी। इंदौर में ईडी ने कुर्क की 1 करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टा मटका के मामले में 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की है। ये संपत्तियां मनोज मालवीय नामक व्यक्ति की हैं। वह लोकेश वर्मा और निखिल हलभवी उर्फ अजय रतन राजपूत के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन करने में सक्रिय रूप से शामिल था। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।